जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में सीएसएफ के लिए रीजनिंग का पार्ट करने वाले हैं और ये रीजनिंग का 5वां सेट है। ठीक है, कुल 25 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका देखिए पहला प्रश्न दिया गया है और इसमें क्या है कि कोई एक डिजिट जो है वह मिसिंग है और हमें उस मिसिंग डिजिट का पता लगाना है। ये कैसे पता लगाएंगे ये देखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 1, 3, 9, 27, 81, नेक्स्ट 729। तो आप यहाँ देखना 1 into 3 कीजिए, क्या मिलता है आपको? 3 मिलता है। नेक्स्ट 3 into 3 कीजिए, क्या मिलता है आपको? 9। 9 into 3 कीजिए, क्या मिलता है आपको? 27। 27 into 3 कीजिए 81। जब यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो अगला भी होना चाहिए। तो 81 into 3 कर लीजिए तो 243 निकल के आएगा और 243 into 3 कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 729। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्थान पे क्या आना चाहिए था? इस स्थान पे आपको 243 आना चाहिए था। क्या किया गया? प्रत्येक प्रीवियस डिजिट को 3 से गुना किया गया, अर्थात एक पीछे वाली जो संख्या दी गई है उसको 3 से गुना किया गया। ठीक है, सब में यही चल रहा है। शुरुआत आपका यहाँ से है, अंत आपका यहाँ पर है। समझ में आ गया ये चीज? अब यदि ऐसा प्रश्न आता है तो कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका? 243। ढूंढ लीजिए एक बार। 243 आपके डी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझदार है ना आप? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए जब आपने ये प्रश्न सॉल्व किया होगा, ऐसे आपको एक ट्रायंगल है, उसमें एक मीडियन है, तो कैसे काउंट करते हैं? 1 2, कितने ट्रायंगल हो जाते हैं? 1 + 2 = 3। सिमिलर इसी प्रकार क्या करते हैं, पहले इसको लेते हैं तो 1 2 कुल 3 ट्रायंगल बने, फिर इसको ले लीजिए नीचे वाले को, तो ये आपके 1 2 कुल 3 ट्रायंगल बन गए। अब देखना आप ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका रह रहा है, तो 2 ट्रायंगल ये भी है, तो 3 + 3 + 2 कुल कितने ट्रायंगल हो गए? कुल आपके 8 ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8, जो कि सी में दिया गया है, तो सेकंड का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। अर्थात दी गई उत्तराकृतियों में से उस एक का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न की आकृति अंतर्निहित है या छुपी है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये आकृति ढूंढनी है। ये आकृति आपको कहाँ मिल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बीच में होना चाहिए, यहाँ भी ये बीच में नहीं है, तो ये सब है ही नहीं। नेक्स्ट आपका 2 बचता है। ठीक है, इन दोनों में आप देखना, ये आपके इन द मिडिल है, बीच में है, लेकिन ये बिलो द है, तो ये गलत हो गया, अर्थात तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीकों से इस प्रकार के प्रश्न को आपको करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमें ढूंढना है वर्ग को। ठीक है, ये प्रश्न कई बार हमने सॉल्व किया है, तो अब तो इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, प्रश्न को देखो और सॉल्व कर दो। हमें ढूंढना है वर्ग को। ओके, WOR K, तो W ढूंढना है। W आपके इसमें है, तो ये आपका 0 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए W कहाँ है? W आपके इसमें नहीं है, W आपके यहाँ पर है 6 6। ठीक है, ये आपका 6 6 W मिल गया। और कहीं भी है? नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका O ढूंढना है, तो O आपके यहाँ पर है। ठीक है, एक O जो कि 1 2 हो जाएगा, अर्थात 12। नेक्स्ट आपका देखिए O कहाँ है? O आपके 4 4 पे है, तो 44 हो गया। नेक्स्ट आपका O ढूंढना है, O आपके यहाँ पर 7 6 76 में हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब R को ढूंढना है, तो R देखिए आपके कहाँ दिया गया है? R जो है आपके R यहाँ पर दिया गया है 4 1 में। ठीक है, तो ये 41 हो गया। R ढूंढिए कहाँ दिया गया है? ये आपके 5 9 में। ठीक है, और R कहीं पर है? बिल्कुल है, यहाँ पर 8 9 में। R भी मिल गया। K ढूंढना है,
के देखिए कहाँ दिया गया है, के आपके 10 पे दिया गया है, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 10। नेक्स्ट के आपको देखना है, नेक्स्ट के आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो ये 5 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट के देखिए आपको कहाँ दिया गया है, नेक्स्ट के आपको यहाँ पर 9 5 पे दिया गया। चलिए, आपने वर्क का पोजीशन निकाल लिया कि मैट्रिक्स में W कहाँ पर है, O कहाँ पर है, R कहाँ पर है, K कहाँ पर है। अब इसको आप आंसर शीट से मैच कीजिए, तो 02 बिल्कुल मिल रहा है, 12 ये भी मिल रहा है, 41 ये भी मिल रहा है, और 10 ये लीजिए, आपका पहला वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फोर्थ का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपको दिया गया है डायग्राम, इसमें आप पहले इसका मैच करो। ये यहाँ से हमने इसको यहाँ मिला दिया। अब देखना, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या यहाँ भी हम वही कर दें, ये ब्लैंक वाला इधर चला आएगा और ये फिलिंग वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, ये फिल्डेड है, भरा हुआ। अब यही आपको ढूंढना है। ठीक है, ऐसी आकृति फिल्डेड और ये, ठीक है, ये आपको मिल चुका है। बिल्कुल उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए वे देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि एक दर्पण रेखा ए बी पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। हमें ये निकालना है। देखिए प्रतिबिंब निकालना है ना, क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए जस्ट ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके का हो गया और ये आपका नीचे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये इस तरफ है तो ये जैसे इस तरफ आएगा राउंड करके ये इस तरफ मुड़ जाएगा और ये आपका इस तरफ हो जाएगा। इस प्रकार का फिगर बनेगा ये उत्तर आकृति, इसे आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ दिया गया है, ये आपके इसमें तो मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, नीचे पर बिल्कुल थर्ड वाला मैच कर रहा है। उत्तर आपका 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, सातवां आपको दिया गया है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। कहा जा रहा है कि देखिए ये जो है ना, एक कागज को मोड़ा गया और जब इसको खोला जाएगा तो यह किस प्रकार का दिखेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इस कागज को पूर्णतया इस तरीके से मोड़कर और पंच कर दिया गया, तो जब ये खुलेगा ऊपर की तरफ तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा एग्जैक्टली। और होल क्या है, ये 2 बढ़ा है तो ऊपर में 2 होल बढ़ जाएगा और कहीं भी होल नहीं बढ़ेगा। यही होगा ना, जब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो यही चीज होगा ना। तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, फोर्थ, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है, इफ प्लस मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स एडिशन एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन 14 इंटू, क्या कहा जा रहा है, 14 इंटू 11 डिविजिबल 3 प्लस 33 माइनस 7। कहा क्या जा रहा है कि गुना, गुना कर भी क्या है, तो गुना का जो अर्थ है वह है आपका घटाओ। ठीक है, तो ये हो गया -11, डिवीजन का अर्थ ढूंढना है, डिवीजन का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन 3, और प्लस का है तो प्लस का अर्थ है आपका डिवीजन, तो ये हो गया डिवीजन, और माइनस तो माइनस का अर्थ है आपका प्लस, प्लस। तो अब ये तो प्रश्न में दिया गया था, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका चेंज हो गया। जब चेंजिंग आई तो कैसे सॉल्व करोगे, 14 माइनस 11 गुने 3 और भागे में 33 बट्टे में 33 प्लस 7। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए आपका ये हो गया 14 माइनस 11 और ये आपका 0.09 हो जाएगा, 0.0909 ऐसे आ जाएगा, प्लस 7। अब ये देखिए क्या हो गया, 14 माइनस, यदि हम 11 को 0.0909 से मल्टीप्लाई करें 0.999 आता है, तो हम इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1
प्लस 7, ये हो गया आपका 21 माइनस 1 इक्वल्स टू 20 निकल कर आपका चला आएगा। तो 20 देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 8 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 9 आपका दिया गया है 16a 4b 2 इक्वल्स टू 32। ठीक है, अगला है 9a 2b 6 इक्वल्स टू 3। अब ये आया कैसे, पहले इस चीज को क्लियर करना है। तो इसमें क्या है कि a और b के स्थान पर कुछ ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो कि सरलीकरण में आते हैं, अर्थात जोड़, घटा, गुना, भाग, इनका प्रयोग किया गया है। तो ये 32 कैसे हुए, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 16 इंटू, अगर हम गुना कर दें तो 16 इंटू 4 भागा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 64 भागा 2 इक्वल्स टू 32 निकल कर चला आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगला आप देख लेना, ये क्या दिया गया है 9 इंटू 2 भागा 6, तो 18 भागा 6 इक्वल्स टू 3 निकल के आता है। तो अगले में हमें वही प्रक्रिया करनी है। अगला आपको दिया गया है 14a 2b 4, तो क्या करें 14 इंटू 2 भागा 4, तो ये गया 28 बटे 4, 7 28, 7 ओवर में कट गया, तो 7 इसका उत्तर निकल कर चला आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 आएगा, तो 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। 10वां आपका दिया गया है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर्ड इन द डिक्शनरी। कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर सब ओ से है, तो फर्स्ट को तो कंसीडर ही नहीं करना। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर एन डब्ल्यू एम एस एम, तो पहले एम वाले आएंगे, एम फिर एन। तो देखिए फर्स्ट या सेकंड ये हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड ये हो सकता है, थर्ड पे आपका ये आ गया, फोर्थ पे आपका एस वाला आ जाएगा, और फिफ्थ पे आपका डब्ल्यू वाला आ जाएगा। हमारे 3 में क्लियर है। ठीक है, 3 पोजीशन हमारा क्लियर है। पोजीशन हमें क्लियर करना है थर्ड का और फिफ्थ का। तो थर्ड और फिफ्थ में आप देखना ओ एम ए, एम के बाद ए पहले आता है और एन बाद में आता है, अर्थात पहला पोजीशन इसको मिलेगा, दूसरा पोजीशन इसको मिलेगा, तीसरा आपको ओनियन को मिल गया, चौथा आपको ऑस्ट्रिच को मिल गया, पांचवा आपको आउल को मिल गया। तो हमारा सीरीज क्या बना, हमारा सीरीज जो बना वह बना फिफ्थ का, फिर थर्ड का, फिर आपका फर्स्ट का, फिर आपका फोर्थ का, फिर आपका सेकेंड का, अर्थात 5 3 1 4 2 हमारा ये सीरीज बनता है। तो 5 3 1 4 2 आपके ए में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वो शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 35 38 42 47 53। देखना 35 प्लस 3 38, 38 प्लस 4 42, 42 प्लस 5 47, 47 प्लस 6 53, तो 53 प्लस 7 कर दीजिए, ये आपका 60 निकल कर चला आएगा। तो अगला क्रम जो होगा वो यहाँ पर 60 का होगा। ठीक है, तो 11 का उत्तर आपका ए हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 दिया गया है अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, select the correct alternative from the given ones that will complete the series। और सीरीज क्या है एक्स वाई ए बी डी ई। अब ये सीरीज दिया गया है, इसका अगला सीरीज क्या होगा हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए। y से यदि हम a जाते हैं, y से a जाते हैं तो x के बाद क्या होता है y, फिर z, फिर a, अर्थात +3 पोजीशन। ठीक है, और y से हम b गए तो y से b जाने में z a b आता है, अर्थात +3, ऊपर भी +3 नीचे भी +3। चलो यहां से फिर +3 ले लो, a से +3 गए तो b c d आया, और b से +3 गए c d e आया। ठीक इसी प्रकार
अगला +3 ले लो, ये हो जाएगा EFG, तो ये आपका G आ गया, और E से +3 चलो तो ये आपका आएगा FGH। तो GH जो है वह अगला टर्म होगा, ठीक है, तब जाकर यह सीरीज पूरा हो जाएगा। तो GH आपको ढूंढना है जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 12 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। 13 आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। यहाँ दिया गया है रोज, गुलाब, लोटस, कमल, सनफ्लावर, सूरजमुखी या सूरजमुखी, एप्पल, सेब। यहाँ पर देखना ये तीनों जो हैं फ्लावर हैं, फूल हैं, ठीक है, ये आपके फ्लावर्स में आते हैं, जबकि ये आपका फ्रूट्स में आता है ना। तो ये सबसे डिफरेंट हो गया, इसलिए 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगला चलिए 14 देखिए क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर देखो आपको 12 दिया गया है और 12 का पेयर 146 के साथ है, तो कैसे बन सकता है, यदि हम 12 का स्क्वायर कर दें तो हमें 144 आया, +2 कर दें तो 146 निकल के आया। चलिए मैच कर रहा है। 9 दिया गया है और 9 का स्क्वायर करने पर हमें 81 आता है, +2 करेंगे तो 83 आएगा। अब मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हो तो उसके नियर बाय है, अन्यथा कोई दूसरा मैच यहाँ पर आपको नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लिया। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर करो तो 25 + 2 = 27 होना चाहिए था, दिया क्या गया है 28, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अगला आप देख लो 13 का स्क्वायर तो 169 + 2 = 171, अर्थात ये तीन ऑप्शन ए, बी और डी ये मैच कर रहे हैं, वहीं सी वाला ऑप्शन इनमें से भिन्न है, इसलिए उत्तर आपका 14 का सी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ दिया गया है JL MO PQ AC, तो JL JKL अर्थात +2 पर, MNO अर्थात +2 पर, PQ Q जो है +1 पे ही आ गया, ABC +2। कौन सा भिन्न है, ये C वाला, इसलिए 15 का उत्तर C हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस, दैट इज पेन, नोटबुक एंड स्टेशनरी। देखिए ये प्रश्न वेन डायग्राम से है और इसमें हमें स्टेशनरी, नोटबुक और पेन के बीच संबंध बनाना है। तो आप जानते हो कि एक स्टेशनरी के दुकान में आपको नोटबुक भी मिलता है और पेन भी मिलता है, अर्थात ये पूरा का पूरा आपका स्टेशनरी आ गया, ये आपका पेन आ गया, ये आपका बुक आ गया, तो उत्तर आपका मैच हो गया, यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 17वां आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, इंजेक्शन, बॉडी, पेस्टिसाइड। देखिए इंजेक्शन जो है वह मानव शरीर या फिर किसी भी शरीर में दिया जाता है, उसी प्रकार पेस्टिसाइड की बात की जाए, कीटनाशक, तो ये आपको क्रॉप्स, फसलों में दिया जाता है, ठीक है, तो कीटनाशक फसल हो जाएगा। ये आपको ढूंढना है, फसल आपके सी में दिया गया है ना, सी में, तो उत्तर आपका 17 का सी हो गया, ठीक है, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अब 18 दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। क्या दिया गया है, 493/16। पॉसिबल कैसे है, जल्दी से बताइए। 493, इससे आप 16 कैसे लाओगे, तो जोड़ दो ना, 4 को, 9 को, 3 को, आ जाएगा 16 आपका। बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है। फिर इसी प्रकार 587, इससे आपको अगला संबंध बताना है, तो इसको जोड़ देते हैं, 5 + 8 + 7 क्या बन के आ जाएगा, ये आपका 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 18 का बी हो जाएगा,
बहुत ही आसान तरीके से अपनी विधि लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। 19 देखिए आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या दिया गया है, YAC इज टू ZBT। ये कैसे आपस में आए, अगर हम चलें YAC लेकर तो Y से Z प्लस 1, ठीक है, A से B की बात की जाए, ठीक है, A से B तो प्लस 1 और C से D की बात की जाए प्लस 1, ठीक है। तो सिमिलर इसी प्रकार PRT, P से प्लस 1, Q R से प्लस 1, S T से प्लस 1, U क्या हो जाएगा QSU। अगला रिलेशन जो बनेगा वह QSU का बनेगा। QSU आपके D में दिया गया है, इसलिए 19 का उत्तर D हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 20 दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसमें लेटर्स हैं FRUGALITY। अब इसमें देखना, पहला वर्ड ये लायर दिया गया है तो इसमें L भी है, I भी है, A भी है और R भी है, ये बन जाएगा। फायर देखना FIRE, E is the missing letter so it cannot formed। ओके, तो उत्तर यहीं पर आ गया आपका 20 का उत्तर आपका B हो जाएगा। फायर में जो E दिया गया है और वह E आपके इस शब्द में नहीं है, इसलिए उत्तर आपका 20 का B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 21 दिया गया है, ABCD and E are sitting in a line facing west. A and B are sitting together. C is sitting at the south end and D is sitting at the north end. E is neighbor of B and D who is sitting in the middle। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये सब बैठे पड़े हैं एक लाइन में, ठीक है, तो ये लीजिए लाइन हो जाएगा नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट ये वेस्ट। क्या कह रहा है कि सब जो बैठे हैं वह पश्चिम की ओर मुख करके, अर्थात इस ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब हमें जो लाइन लेना है वो ये लाइन लेना है, ये सभी इस लाइन में बैठे हुए हैं। अब चलिए बैठाते हैं, 5 बंदे ABCDE हैं और A और B एक साथ बैठे हैं, A और B एक साथ बैठे हैं। यदि मानते हैं A और B को एक साथ बैठाना है तो A/B ले लो, क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं है इन दोनों का, यहाँ A भी हो सकता है, यहाँ B भी हो सकता है, यहाँ B भी हो सकता है, यहाँ A भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। अगला स्टेप चलो, C दक्षिण छोर पर बैठा है, C जो है वह दक्षिण छोर, तो C को यहाँ बैठा दो। ठीक है, C का पोजीशन फिक्स है। D उत्तर छोर पर बैठा है, D उत्तर छोर पर बैठा है। ठीक है, और फिर क्या कहा जा रहा है कि E जो है वह B और D का पड़ोसी है। E जो है E वह B और D का पड़ोसी है, तो D तो आपका यहाँ है, यदि D का पड़ोसी है तो E यहाँ होगा और उसके अनुसार यहाँ पर कौन बैठना चाहिए, यहाँ पर बैठना चाहिए B। ये नहीं बैठेगा, तभी तो E का पड़ोसी B होगा, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर कौन बैठेगा, A बैठेगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब पोजीशन फाइनल हो गया, ऊपर D बैठा है, फिर E, फिर B, फिर A, फिर C। अब प्रश्न में क्या कहता है, बीच में कौन है, 5 लोगों के बीच में कौन है, तो नीचे से 2 ये हो गए, ऊपर से 2 ये हो गए, तो बीच वाला भैया B है। समझ गए, उत्तर क्या हो जाएगा 21 का, 21 का उत्तर आपका B हो गया। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना होता है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। 22 दिया गया है, weight of A is thrice that of B, weight of B is twice of C, weight of C is 4 times of E, weight of E is twice of D, then weight of B is greater than the weight of how many persons among A, C, D and E। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, A का वजन B से 3 गुना है, B का वजन C से 2 गुना है, C का वजन E का 4 गुना है, E का वजन D का 2 गुना है, B का भार A, C, D और E में से कितने व्यक्तियों के भार में से अधिक है। सबसे अच्छा इसमें यदि प्रश्न सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, जिसके बारे में अंतिम में चर्चा की गई उसको हम x मान लेते हैं। जैसे कि E का वजन D का 2 गुना है तो D को हम x मान लेंगे।
लेट वेट ऑफ डी इक्वल्स टू एक्स। यदि हमने ऐसा मान लिया तो ई का वेट क्या हो जाएगा, ई का वेट डी का 2 गुना, तो x इंटू 2 इक्वल्स टू 2x। पता चल गया आपको, ई का वेट 2x है। अब आगे चलते हैं वापस में, c का वजन ई का 4 गुना है, c इज 4 टाइम देन e, और e जो है वह 2x है, तो 2x इंटू 4 इक्वल्स टू 8x। आ गया समझ। अब अगला देखना, फिर वापस चलते हैं b का वजन। b का वजन जो है वह c के वजन से 2 गुना, तो c का वजन 8x है, तो 8x इंटू 2 इक्वल्स टू 16x। समझ गए। अब a का वजन, a का वजन जो है वह b के वजन से 3 गुना, तो b का वजन 16, तो 16x इंटू 3 48 48x। ठीक है। अब यहां पर आप देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 48x, फिर उससे छोटा, तो उससे छोटा आपका 16x, फिर उससे छोटा 8x, फिर उससे छोटा 2x, फिर उससे छोटा x। तो इस प्रकार से आप स्थान निर्धारित कर सकते हो। सबसे बड़ा कौन हो गया 48 वाला ना, तो ये आपका a हो गया, a सबसे बड़ा। उसके बाद बड़ा कौन हो गया b वाला, उसके बाद बड़ा कौन हो गया c वाला, उसके बाद बड़ा कौन हो गया e वाला, फिर d। अब प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि b का भार a, c और e में से कितने व्यक्तियों के भार से अधिक है। b का भार जो है 3 व्यक्ति से ज्यादा है, d, e और c। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 व्यक्ति, तो 22 का उत्तर आपका a हो गया। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से यदि आप लास्ट वाले का वजन x मान लेते हैं तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए 23rd जो है यह स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, तो हम इसी पे ध्यान देते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे, और इसमें वेन डायग्राम बनाकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया, ऑल ब्लू आर कलर्स। जितने भी ब्लू हैं वो क्या हैं, वो हैं आपके कलर्स के अंतर्गत। ठीक है, ये जितने भी ब्लू हैं वो कलर्स के अंतर्गत आते हैं। और क्या कहता है, सम कलर्स आर सन। कुछ कलर जो हैं वह सन है। अब जब सब ब्लू कलर हो सकता है तो कुछ कलर सन हो सकता है ना, पॉसिबल है। आपका कंक्लूजन देखते हैं। पहला क्या दिया गया है, नो ब्लू इज सन। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सभी ब्लू कलर हैं तो कुछ कलर सन हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्लू हो सकते हैं ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा आपका दिया गया, सम सन आर नॉट कलर। ये गलत है, क्योंकि सम कलर्स आर सन है ना, तो यहां पर गलत हो गया ना। तो ना ही पहले को और ना ही दूसरे को, किसी भी निष्कर्ष को फॉलो नहीं कर रहा है। तो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो, जो कि डी में दिया गया है। तो आपका 23rd का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 24 दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज here is written as ICLV। ओके, तो here HAIRY हेरी है। ठीक है, और यहां पर ये I है, तो H I कैसे आया +1, HI A, यहां पर C है तो BC +2। ठीक है, फिर देखना यहां पर L है IJKL +3। ठीक है, फिर देखना R के बाद V है तो STUV +4। ठीक इसी प्रकार Y से +5 होगा तो आपका D मिल जाएगा। अब हमें यही चीज स्टोन में करना है, STONE। यहाँ पर +1 है तो ST हो जाएगा, यहाँ पर +2 है तो TUV हो जाएगा, O +3 होना चाहिए, OPQR, R आ गया, N से +4 OPQR। ठीक है, फिर R आ गया और E से +5, तो क्या हो जाएगा FGHIJ। क्या बना TVRRJ। तो TVRRJ आपके V में दिया गया है, तो 24 का उत्तर आपका B हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 25 दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TRAIT। ये लिखा जाता है 94329। और अगला WORD
UND बाउंड जो है यह लिखा जाता है 56078। ठीक है, तो फिर हमें क्या लिखना है, ड्रेन ना, तो लिखिए DRAIN। डी ढूंढिए, डी आपके देखिए यहां पर, यहां दिया गया है तो यहां पर हो जाएगा 8। आर के लिए क्या है, आर के लिए आपका 4। ठीक है, ए के लिए आपका 3, आई के लिए आपका 2 और एन के लिए आपका 7। तो क्या बन के आएगा 84327। तो 84327 आपके बी में है, तो 25 का उत्तर बी हो गया। इस प्रकार से रीजनिंग के 25 प्रश्न मैंने बताए। अब बारी है होमवर्क का। तो होमवर्क ये रहा 64:72:53। हमें ना ये जो लुप्त पद है इसका पता लगाना है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो जो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी वीडियो देखने का सार्थकता प्राप्त होगा। तो उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092। ठीक है, आपको 121 का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है, www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।